सभी साथियों को मेरा नमस्कार है और आपका सबका स्वागत है सब कुछ जानो यूट्यूब चैनल पर। साथियों, एसईओ समिट 2025 में भारत की इन देशों से दोस्ती देख ट्रंप को पक्का लगेगी मिर्ची। ट्रैफिक वाला जो पंगा है वो पड़ेगा भारी। तो साथियों, इसमें है क्या कि जो एसईओ में बैठक होने जा रही है तो उसी के बारे में आपको बताएंगे। तो साथियों, ये चीन में बैठक हो रही है और चीन इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। तो ट्रंप के बीच आप देख सकते हैं कि इमेज के माध्यम से साथियों जिस तरीके से जो अन्य देश एससीओ में बैठक में भाग लिया है, तो इन्हीं के बारे में विस्तार से जानते हैं। तो ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच आज चीन के तियानजिन शहर में पीएम मोदी नरेंद्र मोदी और चीन राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई है। जहां रविवार से 2 दिवसीय शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन शुरू होगा। इस समिट से पहले पीएम मोदी ने आज कई देशों के दिग्गजों से मुलाकात की है। आप देख सकते हैं कि इमेज के माध्यम से। और ट्रंप के जो है होश उड़ चुके हैं। तो आइए साथियों, अब ये अलग अलग देश के जो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो उनसे मुलाकात हो रही है। तो ये जो है मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़ से मुलाकात हुई है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने मुलाकात की है। तो साथियों, फिर आगे चलते प्रधानमंत्री जी नेपाल के जो ओली पीएम के ओली हैं, उनसे मुलाकात हुई है। ये नेपाल के हैं। और अब ये हैं मिस्र के पीएम मुस्तफा मैडबोली से मुलाकात हुई है, आप देख सकते हैं, और काफ़ी खुश हैं। तो इसी तरीके से फिर जो है ये आप देख रहे हैं, और ये हैं बेलारूस के राष्ट्रपति, उनसे मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री की। तो इसी तरीके से फिर आप फिर तजाकिस्तान के जो रिश्ते मजबूत कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। तो भारतीय प्रधानमंत्री मोदी और ये है कजाकिस्तान के राष्ट्रपति, इनसे मुलाकात हुई है, आप देख सकते हैं मेल के माध्यम से। और साथियों, विस्तार से और जानकारी, चीन ने भारत के दोस्त से रणनीति साझेदारी मोदी जिनपिंग मुलाकात के दौरान किया खेल। तो बड़े झटके लगे हैं ट्रंप को। और आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री और शी जिनपिंग के चीन के राष्ट्रपति, उनसे मुलाकात हुई है। तो चीन के भारत के दोस्ती देशों के साथ रणनीति साझेदारी का ऐलान किया है। चीन ने यही जानकारी तब दी थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ऐतिहासिक बैठक कर रहे हैं। प्रिय साथियों, हमारी इस वीडियो को अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, इसी से हमारा मोटिवेशन बनता है, इसी तरह की वीडियो फिर लेकर आते रहेंगे। तो इससे भारत के रक्षा निर्यात के लिए बड़ा झटका माना जा सकता है। तो चीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के दौरान बड़ा खेल कर दिया है। तो उसने भारत के करीबी दोस्त आर्मेनिया के साथ रणनीतिक साझेदारी का ऐलान किया है। आर्मेनिया पिछले कुछ वर्षों से भारत के सबसे बड़े हथियार खरीदारों में शामिल है। तो ऐसे में जो चीन की रणनीतिक साझेदारी भारत के डिफेंस सेक्टर को बड़ा झटका लगने की आकांक्षा है। तो कुछ दिनों पहले आर्मेनिया के विदेश मंत्री अरारत मिर्ज़ोयान ने कहा था कि उनके देश चीन के साथ बिना किसी भी साझे सीमा के संबंधों को गहरा करना चाहते हैं। तो अमोनिया के चीन की दोस्ती को नारगोनो काराबाख युद्ध के बाद रूस से अलग विदेशी नीति की विविधता लाने के प्रयास में तौर पर देखा जा रहा है। तो साथियों, चीन और आर्मेनिया ने रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। तो चीन होता क्या है कि हर कंट्री जब वहाँ एससीओ में भाग ले रही है, तो ऐसा तो है नहीं कि भारत के पक्ष में ही रहेगा। तो वो सब देखते हैं कि कहाँ से कौन सा क्या प्रॉफिट हो रहा है। तो उसी तरीके से जो मुलाकात करते हैं और अपने जो हस्ताक्षर करते हैं, व्यापारी हस्ताक्षर। तो अमोनी प्रधानमंत्री निकोल पार्शियान ने इससे मुलाकात की। पार्शियान शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन और जापानी जो आक्रमण के विरुद्ध चीनी जन प्रतिरोध युद्ध और विश्व
फारसीवाद विरोधी युद्ध के विजय की 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में चीन आए। तो इस दौरान दोनों नेताओं ने चीन और आर्मेनिया के बीच एक रणनीतिक साझेदारी की स्थापना की घोषणा की है। तो चीन राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आर्मेनिया प्रधानमंत्री निकोल पाशेन ने से कहा है कि चीन और आर्मेनिया के एक दूसरे के दृढ़ से समर्थन करना चाहते हैं और सभी देशों में सहयोग को गहरा करना चाहते हैं। तो जिनपिंग ने क्या कहा है कि जिनपिंग ने इस बात को जोर दिया है कि दोनों पक्षों को उच्च गुणवत्ता के साथ बेल्ट एंड रोड पहल का संयुक्त रूप से निर्माण करना चाहिए, संपर्क के मौजूद में करना चाहिए और दोनों देशों के लोगों के लिए अधिक लाभ पैदा करना हेतु शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और पर्यावरण के क्षेत्र में आदान प्रदान को बढ़ावा देना चाहिए। तो इस दौरान उन्होंने यह भी कहा है कि चीन संघाई सहयोग संगठन में आर्मेनिया के प्रवेश का समर्थन करता है तो और सच्चे बहुपक्षवाद का अभ्यास करना और मानव जाति के साझा भविष्य वाले समुदाय के निर्माण में संयुक्त रूप से बढ़ावा देने के लिए जो आर्मेनिया है के साथ काम करने के लिए तैयार है। तो आर्मेनिया एक कंट्री है, पीएम ने जिनपिंग की तारीफ की है। तो इस दौरान आर्मेनिया प्रधानमंत्री पार्शियान ने कहा है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व में चीन ने अभूतपूर्व गति है। आर्मेनिया अपने आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए चीन से सीखने की आशा करता है। तो रणनीतिक साझेदारी स्थापना आर्मेनिया चीन संबंधों को उच्च स्तर पर ले जाएगी, नए अवसर लाएगी। तो ये हालांकि हर कंट्री वही है कि जैसे भारत डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है तो उसी तरीके से जो ये भी कंट्री अपना धीरे धीरे अग्रसर कर रही है बढ़त की तरफ। तो नए अवसर लाएंगे और द्विपक्षीय सहयोग से नई ऊर्जा का संचार करेंगे। तो उन्होंने यह भी कहा है कि आर्मेनिया एक चीनी सिद्धांत का दृढ़ से पालन करता है और चीन के साथ आर्थिक व्यापार सहयोग का विस्तार करना, अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मामलों पर घनिष्ठ सामान्य बनाए रखने के द्विपक्षीय संबंधों के विकास को बढ़ावा देने के लिए तत्पर है। तो साथियों आगे और जानकारी देखते हैं कि भारत आर्मेनिया रक्षा संबंधों की जानकारी क्या है और किस तरीके से ये इनका आपसी संबंध है। तो भारत और आर्मेनिया ने पिछले कुछ वर्षों में करोड़ों डॉलर की रक्षा समझौता किए हैं। इससे आर्मेनिया की सैन्य ताकत पहले मुकाबले कई गुना बढ़ी है। रूसी अंतर्राष्ट्रीय मामलों की परिषद RIAC की रिपोर्ट में बताया गया कि आर्मेनिया ने 2022 और 2023 के बीच भारत के साथ लगभग $1.5 बिलियन के रक्षा अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। तो इस दौरान आर्मेनिया ने भारत से 214 मिमी पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्च, 155 ATAGS अल्ट्रा सिस्टम, ADS काउंटर ड्रोन सिस्टम, आकाश 1S और आकाश NG एयर डिफेंस सिस्टम, कुकर एंड टैंक मिसाइल सिस्टम, मोटार्स के अन्य उपकरण खरीदते हैं। तो साथियों ये अपडेट यहीं तक थी और जैसे कोई और अपडेट आएगी तो आपको बता दिया जाएगा। तो फिर ये साथियों हमारे देखो होते क्या है ना कि व्यू और सब्सक्राइब तो ज़रूर हमें दें और इसी से हमारा मोटिवेशन बनता है साथियों। अगर व्यू नहीं आएंगे तो फिर किस तरीके से हम काम करेंगे, तो काम करने में मन नहीं लगेगा फिर साथियों। इसी तरीके से हमारी इस वीडियो को हम वीडियो अपडेट करते रहेंगे। तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करना साथियों। है हम बार बार क्यों कह रहे हैं कि हमें सब्सक्राइब की भी ज़रूरत है और व्यूज़ की भी ज़रूरत है। तो जभी हमारा चैनल ग्रोथ होगा और हमारा भविष्य उजागर करेगा। तो साथियों इसलिए हमें कहना पड़ता है, बाकी आपकी मर्जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।